जैसे आपको कोई जॉब नहीं मिली, ठीक है, आप थक हार गए, आपको 1 नहीं मिली, 2 नहीं मिली, 3 नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। चौथा रास्ता भी होता है, हम सोचते नहीं, हम उस नजरिए से देखते नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड लाइफ कोच मिसेस गुंजन वाशने जी। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेल, आई एम वेल। सो आज का टॉपिक मेरा ये है आपके साथ डिस्कशन का कि अक्सर हम लोग सक्सेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर सक्सेस नहीं मिली तो मतलब आप जो हमारी जनरेशन है जेन जी, ये सक्सेस को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे में हम फेलियर्स के जो इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में है उसको अवॉइड कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं फेलियर्स भी हमारे लिए लेसन बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई में फेलियर लेसन्स हैं या फिर हमारी सिर्फ एक अपने दिमाग को बस सेटल करने की या खुद को सेटिस्फाइड करने की एक ये थ्योरी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब इस चर्चा का स्टार्टिंग में करना चाहूंगी एक लाइन से कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अगर आप फेल नहीं हुए लाइफ में तो आप सक्सेसफुल भी कभी नहीं हो सकते। आप सबने सुना होगा थॉमस एडिसन के बारे में। उन्होंने हजारों लाखों बार एक्सपेरिमेंट किया, तब फाइनली उनको एक रिजल्ट सक्सेस वाला मिला। तो उनका जो असिस्टेंट था उसने पूछा कि सर आपने इतनी बार कोशिश करी है, इतनी आपने एनर्जी लगाई, इतना सारा आपने प्रॉब्लम्स मतलब कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला। तो एडिसन का कहना था कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, मेरे पास हजारों रिजल्ट्स हैं। किस चीज़ के? उस चीज़ के कि इन रिजल्ट्स के बेस पे मैं ये जान गया हूँ कि इसको करके कुछ नहीं होगा। इस चीज को करके मतलब इस पाथ पे चल के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी काम को करने के लिए हजारों तरीके होते हैं। हम मान के चलते हैं कि एक तरीका जो मैंने अपनाया है वही तरीका था, अगर मैं सक्सेस हूं तो ठीक, नहीं तो उस चीज को हम दोबारा करने का प्रयास नहीं करते, वही गलती करते हैं। फेलियर कभी भी मिस्टेक की तरह आप मान सकते हैं, लेकिन उससे आपको आगे सोचना है कि आप उस रास्ते पे दोबारा चल के कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज की जनरेशन क्या, हम 10th क्लास की बात ले लें, बोर्ड्स की बात ले लें, जब बोर्ड्स में बच्चे फेल हो जाते हैं तो दे हैव द टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी तक हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाएंगे कि हम फेल हो गए। तो प्रेशर कहीं ना कहीं क्रिएट है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ले लीजिए, प्रेशर है, ठीक है। अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो आपको डर है कि हम फेल हो जाएंगे। फेल का डर जो है, फियर जो है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक मैं अपने लाइफ लेसन्स में या सॉफ्ट स्किल सेशंस में एक टॉपिक लेती हूँ, एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एथिकल नॉर्म्स पे कैसे डिसीजन लिया जाता है, तो उसका एक फ्रेमवर्क है। तो जब हम डिसीजन लेते हैं तो पहले प्लान करते हैं, ठीक है। प्लान करने के बाद उसमें जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनकी राय लेते हैं, ठीक। उनकी राय जब लेते हैं उसके बाद आप सोचते हैं कि कौन सा पाथ चूज करना है। एक पाथ पे हम चले, हमने उसको एग्जीक्यूट किया ऑन पेपर, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऑन पेपर एग्जीक्यूट किया, एंड रिजल्ट देखा कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। सक्सेस है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नहीं, गो बैक टू द स्टेप 1, रूल 1, ठीक है। वापस जाएंगे, फिर से दूसरे प्लान पे आएंगे। ये सारा काम पेपर पे कर लेना चाहिए जब भी कभी आप डिसीजन लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने डिसीजन मेकिंग का बताया है। लाइफ में जब आपको कोई फेलियर आता है तब आप वापस स्टेप 1 पे नहीं जा सकते, आपको वहीं से आगे बढ़ना है। लेकिन आपके पास रूट्स हैं बहुत सारे, आपके पास तरीके हैं बहुत सारे, रास्ते बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि जिंदगी में एक ही रास्ता होता है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे आपको कोई जॉब नहीं मिली, ठीक है, आप थक हार गए, आपको 1 नहीं मिली, 2 नहीं मिली, 3 नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। चौथा रास्ता भी होता है, हम सोचते नहीं, हम उस नजरिए से देखते नहीं है। आपने एक बहुत कॉमन व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखा होगा कि एक आदमी हथौड़े से एक गुफा खोद रहा है और खोदते 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 आगे पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच नहीं पाता और फिर बैक कर देता है। लेकिन उसे क्या पता, 2 फीट और खोदता तो उसको डायमंड्स मिल जाते। तो ये चीज हमारे आज की जनरेशन में बहुत प्रॉब्लमैटिक है कि जब भी कभी हम असफल होते हैं किसी चीज में, गिव अप कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। गिव अप करने के बजाय फेलियर से सीखना चाहिए कि क्या आगे मिस्टेक हम कर सकते हैं या हमने की है जिसके बेस पे हम और पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सकते हैं। बट एक कॉमन इंसान के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। लाइक अगर आप एक बार फेलियर आप झेल लोगे, 2 बार झेल लोगे, बट जब हर बार फेलियर मिलता है तो कहीं ना कहीं लाइफ से डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। तो उसको हम कैसे उसके लिए लोग हैं आपके साथ, ठीक है। फेलियर से जब आदमी डिसअपॉइंट होता है तो उसके लिए आप जो बच्चे हैं उनके पास उनके पेरेंट्स, दे आर द फर्स्ट गाइड
राइट उनकी लाइफ के पहले गाइड हैं। और आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स से डिस्कशन नहीं करती है, वो किससे डिस्कशन करते हैं? अपने फ्रेंड्स से, राइट दोस्तों से डिस्कशन करते हैं कि Right. यार तू बीकॉम करेगा, मैं भी बीकॉम करूंगा, ठीक है। दे डू नॉट डिस्कस विद देयर पेरेंट्स। बाद में पता लगता है कि हाँ उसके दोस्त ने बीकॉम में एडमिशन लिया तो उसको भी बीकॉम में ही एडमिशन लेना है, वो कोई और लाइन नहीं पकड़ना चाहता है। लेकिन लाइफ के डिसीजंस जब भी लेने हैं, फेलियर अगर कोई फेस कर रहे हैं, सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाइए। नहीं है पेरेंट्स, अनलकीली अगर आपके पास पेरेंट्स नहीं हैं, तो आप अपने किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन से बात कर सकते हैं। इसी के लिए काउंसलर्स बनाए गए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बनाए गए हैं, ठीक है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट वैसा साइकोलॉजिस्ट नहीं होता जो ब्रेन वाला होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो काउंसलर्स होते हैं। उनके पास जाके आप सही मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो सही मार्गदर्शन, जब सही पाथ मिलता है तो चीज़ें अब अपने आप खुद ब खुद सही हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए प्रयागराज से हमको दिल्ली आना था, ठीक है। तो हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, हम टिकट तो खैर पहले से बुक थी। मान लीजिए किसी को रैंडम लेनी है तो उसने टिकट ले ली, बट वो गलती से बॉम्बे की ट्रेन में चढ़ गया, ठीक है। वहाँ मिस्टेक हुई। अब बॉम्बे की ट्रेन में जब वो चढ़ गया तो अल्टीमेटली वो बॉम्बे पहुंच ही गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया रास्ते में कि कौन सा स्टेशन पड़ रहा है, वो बॉम्बे पहुंच गया। अब उसको क्या होगा? उसका पूरा दिन बर्बाद हो गया, ठीक है। अब अंत में उसको लगेगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी the person has the path, उसको वापस बॉम्बे से दिल्ली आना है तो he or she can pick up the train और आ सकते हैं। आज सुबह का ये इंसिडेंट्स बताते हैं, बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स थे यहाँ तक आने में। तो इतने ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स थे तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गए कि नहीं अब पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी वी केम हियर, ठीक है। तो कहीं भी शॉर्टकमिंग्स आती हैं, फेलियर्स आते हैं, उसको ओवरकम करके हमें सक्सेस की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। फेलियर से डरने की जरूरत ही नहीं है। तो सुना आपने, फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है आपके लिए। आपको सिर्फ उसको पार करके आगे बढ़ना है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी को सक्सेस मिलती ही है, कोशिश करने वालों को जरूर मिलती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय जी का है। जी जी जी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय।